हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एजुकेशन। दोस्तों, हमने लास्ट अपने लेक्चर में ये देखा कि किस तरह से हम अगर a साइन कॉस थीटा प्लस b साइन b कॉस थीटा इज इक्वल टू c हो ऑप्शन, तो हम किस तरह से मतलब अगर प्लस माइनस चेंज का इंटरचेंज हो जाए तो उससे हम चीज़ें देखते हैं, जो कि मतलब ये यूँ कुछ था a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू सी आपका, या उल्टा अगर इसी का अगर प्लस माइनस और कॉफिशिएंट एक दूसरे की जगह बदल लें तो चीज़ें दूसरी हो जाती हैं। जो हमने ये देखा था आपका b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। अब इसमें मैं आज आपको एक टिपिकल सवाल करवाऊंगा। हमने लास्ट टाइम ये देखने के बाद 2-4 और एग्जाम्पल देखे थे, पर अभी मैं आपको इसी से रिलेटेड एक अच्छा सवाल करवा दूंगा और उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कंपैरिजन मेथड। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आप करना चाहें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उनको कंपैरिजन कर लें, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है उस फॉर्मूले से, तो सीधे सीधे वैल्यू थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा और उससे हमारी जो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो पहले उस सवाल को देखता हूँ जो बहुत अच्छा सवाल है। सवाल दोस्तों आपका है, मैं इसमें आपको ऑप्शंस भी दूंगा तो आप ताकि खुद ट्राई कीजिए क्या होता है। क्वेश्चन ये कहता है विच इज करेक्ट इफ के बाद उन्होंने चीज़ें तो देखी हैं, वो आपको दोनों लिख देता हूँ मैं। एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो दूसरी चीज़ है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि विच इज़ करेक्ट इफ ट्रू। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो सकता है आपका, या एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो सकता है आपका, या एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस या फिर प्लस लिख लीजिए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और चौथा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आराम से आप सभी इस सवाल को देखिए, ये कंडीशन है। और एक हिंट की तरह मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से हमने उस चीज़ों को किया था उसी तरह हम इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। हमारे पास एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा वो है, और मैंने आपको बताया था कि अगर इससे आपको टेन थीटा निकालना आ जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये ऑप्शन आप लिख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी वो ये था कि हम पहले ये चेक करेंगे कि ट्रिपलेट बनता है कि नहीं। अब ट्रिपलेट चेक करने के लिए साइन थीटा का कॉफिशिएंट, कॉस थीटा का कॉफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो एक क्या है, बिल्कुल बन रहा है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो यही चीज़ है। तो जब सेम चीज़ें लिखी हुई हैं इसका मतलब हमारा टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई आ जाएगी। उसी तरह से आपका साइन थीटा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा हमारा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। हमने अभी तक यही चीज़ें सीखी थी। जब ये चीज़ें सीख ली तो हमें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। अब इस साइन थीटा की वैल्यू और इस कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू आपका एक्स अपॉन, पहले कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का
तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, वो हो गई आपकी x अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ें क्या बनेंगी हमारी, ये हो गई आपकी वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी इज इक्वल टू 1। और इसी इक्वेशन को हम जो 4 ऑप्शन थे उसमें मैच कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों टेन थीटा की वैल्यू निकालना हो या फिर आप ट्रिपलेट चेक करने के बाद आप देख सकते हैं सवाल कितना आसान हो जाता है। सीधे अगर वैल्यू पुट किया वो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है और समझ में नहीं आता होगा कैसे, पर आप इस मेथड से आराम से इसे ट्रिक अपना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कंपैरिजन मेथड। उससे पहले मैं आपका थोड़ा बेस समझा देता हूँ क्वेश्चंस करने से पहले। देखिए इसका करने के लिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। वही फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि साइन के साथ जुड़ा हुआ टर्म साइन थीटा की वैल्यू p मान लेते हैं, कॉस थीटा से जुड़ा हुआ टर्म हम b मान लेते हैं और ये हाइपोटेनस होता है। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है। चीज़ें होती ऐसी हैं कि देखिए दोस्तों, अगर हम 5 को इस पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं मैं, तो ये इक्वेशन बनती है आपकी 3 अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस 4 अपॉन में 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको समझना है कि हमने एक इक्वेशन को जानते हैं। वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को मैं ब्रेक करके थोड़े दूसरे तरीके से लिखूं तो यूँ हो सकता है ये साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब बात आती है कंपैरिजन मेथड का कंपैरिजन। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो हम क्या पाते हैं? देखिए साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो दोनों कंपेयर करने से हमें लगता है कि ये साइन थीटा की वैल्यू फिर आपकी ये होनी चाहिए और इस कॉस थीटा की वैल्यू आपकी ये होनी चाहिए। तो साइन थीटा हमारा यहीं से बन जाता है कंपैरिजन से 3/5 और कॉस थीटा हमारा कंपैरिजन से बन जाता है आपका 4/5। आप सीधे इसको डिवाइड कीजिए, चीज़ें होती, लेकिन आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, आप ये जब भी करें, जब भी अप्लाई करें तो ट्रिपलेट को ज़रूर चेक कर लें। अगर ट्रिपलेट वायलेट हो जाता है, ट्रिपलेट नहीं लगता, तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप कभी साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह 7 होती, हालांकि वो कभी हो नहीं सकती क्योंकि हम जानते हैं इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यही मैं जब हम आप मैक्सिमा मिनिमा समझेंगे तब आपको बताऊंगा इन टर्म्स के बारे में। लेकिन अगर ये 7 होता, मान लेते हैं, हो नहीं सकता लेकिन समझाने के लिए आपको मना देता हूँ, तो ये हो जाता आपका 3/7 या फिर यही आपका 6 होता। मान लीजिए 6 होता तो 6/5 और कॉस थीटा को अगर आप 6/5 मान लेंगे तो हाइपोटेनस 5 हो गया और बेस आपका 6, वो कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हो ही नहीं सकता। तो इक्वेशन गलत हो जाती है। लेकिन कंपैरिजन मेथड से
कई सारे सवालों को हम आसानी सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक सवाल करवा के समझाता हूँ। सवाल ये है कि इफ 10, हालांकि सवाल तो लास्ट वाला भी था, उससे साइन थीटा कॉस थीटा वो भी आपको एक सवाल के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, मतलब या फिर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 इक्वेशन है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालो, उस तरह से हो सकता था। ये थोड़ा सा कंपैरिजन का ही अच्छा वाला एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि हमारा 10 साइन 4 थीटा है, ये पावर 4 है, 4 टाइम्स ऑफ थीटा नहीं है, प्लस 15 कॉस ऑफ 4 थीटा है इज इक्वल टू आपका 6 आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड 27 कॉसेक की पावर 6 प्लस 27 कॉसेक की पावर 6 प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा। ओके, आप ट्राई कीजिए कंपैरिजन मेथड से। देखिए, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हमने इक्वेशन डिस्क्राइब की जिसमें पावर साइन की और कॉस की 1 थी, लेकिन यहाँ पे तो पावर 4 हो गया, तो हम कंपैरिजन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं आप वो देखिए। देखिए दोस्तों, पहले तो मुझे यहाँ 1 लेके आना होता है। 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी से सबको डिवाइड कर दूँगा तो 1 आ जाएगा। जैसे 10 की पावर 10/6 साइन 4 थीटा प्लस 15 कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू आपका ये आ गया 1। कंपेयर किसे करना है, आप ये चीज़ अपने दिमाग में कीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के समझाता हूँ। हमें कंपेयर करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ साइन की पावर 4 है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बनता, लेकिन इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये मल्टीप्लाई वाला टर्म, ये जो दे रखा है, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म 1/sin स्क्वायर थीटा होता, तो सोचिए 1/sin स्क्वायर थीटा ही बन जाता ना आपका, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू में साइन ऑफ 4 थीटा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाता। उसी तरह से अगर आपका ये 15/6 होगा दोस्तों, ये वाला टर्म अगर 1/cos स्क्वायर थीटा होता, तो ये कट के और फिर ये भी cos स्क्वायर थीटा बन जाता। मतलब ये वाला टर्म अगर 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाए और ये वाला टर्म 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाए, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और कंपैरिजन मेथड अप्लाई हो सकता है। कर लेते हैं। अगर 1/sin स्क्वायर थीटा ये आपका हो गया 10/6 और उसी तरह से 1/cos स्क्वायर थीटा ये आपका हो गया 15/6। अब हमें बोला क्या है, कॉसेक की पावर 6 और सेक की पावर 6। अब हम जानते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा ही तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका आ गया 15/6। और सेम वे में यही तो कॉसेक है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/6। अबे हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू मिल गई, हमें पावर चाहिए 6, इसका मतलब हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करने से पहले एक चीज़ देखिए, ये 10/6 है, तो ये 2 से कट सकता है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 5/3। सेम वे में ये भी 3 से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी ये हो गया आपका 5/2। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 5/3, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 5/2। इन दोनों की वैल्यू हम वहाँ पुट करते हैं, तो अब हमारा ये है 27 कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3 और हमें कॉसेक की पावर 6 चाहिए। इसका मतलब 5/3 की पावर क्यूब करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, ये कॉसेक की पावर 2 है, 2 की पावर 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। सेम वे में 8 इंटू में सेक की पावर 6, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दें तो ये हो गया आपका 5/2 का होल क्यूब। अब ये क्या आएगी आपकी इक्वेशन, 27 इंटू में 125 अपॉन में 27, सेम वे में 8 इंटू में 125 डिवाइड बाय 8। अब देखिए
27 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 125 दोनों में शेष रह जाता है, बच जाता है। तो ये दोनों जोड़ के बन जाते हैं आपके 250। ये है हमारा आज आंसर। तो इस तरह से हम कंपैरिजन मेथड को कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल और बताता हूँ जिससे आपका कंपैरिजन मेथड थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन है दोस्तों, इफ 6 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड कॉसेक 7 कॉसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा। आपको ये फाइंड करना है। बिल्कुल लास्ट सवाल की तरह ये मिलता जुलता सवाल है, आपको सेम वे में अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपसे कहूँगा आप सब मिलकर इसे अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और जब आपका अटेम्प्ट हो जाए लास्ट वे की तरह फिर इसको देखिएगा। हम देखते हैं, आपको हमें सबसे पहले 1 लेके आना होता है कंपैरिजन मेथड के लिए। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6/2 साइन ऑफ 4 थीटा प्लस 3/2 कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू आपका 1। ये आ गया आपका 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3/2 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब वही सेम बात कंपैरिजन करके देखें तो अगर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है, तो लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 3 की वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो, मतलब 3 की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अगर रख दें तो साइन स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। और सेम वे में 3/2 की वैल्यू जगह ये अगर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता तो भी ये सेम बन जाता। इसका मतलब हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ही 3 है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ही आपका 3/2 है। अब कॉसेक और सेक की बात कही है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ही हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा जिसकी वैल्यू आ गई 3। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ही हमारा सेक स्क्वायर थीटा होगा जिसकी वैल्यू होगी आपकी 3/2। चलिए अब इन दोनों के टर्म्स को हम उसमें रख देते हैं। तो ये आपका आ गया 7 टाइम ऑफ कॉसेक की पावर 6। ये कॉसेक स्क्वायर x है, मैं यहाँ पे आपको कर दे देता हूँ। कॉसेक की पावर 6 क्या होगा, इसकी पावर 6 मतलब इसका स्क्वायर का होल क्यूब, इसका मतलब 3 का क्यूब, यही तो 6 हो गया। ये आपका आ गया 27। सेम वे में सेक स्क्वायर थीटा ये है, तो सेक की पावर 6 थीटा क्या होगा, इसका होल क्यूब मतलब 3/2 का होल क्यूब, ये आपका आ गया 27/8। अब 7 कॉसेक की पावर 6 थीटा वो है हमारा 7 इंटू में 27 प्लस 8 इंटू में 27/8। 8 से 8 कट जाएगा दोस्तों, ये हो गया 7 इंटू 27 प्लस 7 जो कि एक्चुअली में 8 इंटू 27 के बराबर है। ये आपका आ जाएगा 7 8 जा 56 का 6 कैरी ऑन 5 16 216। आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से हम इस तरह के सवालों करते हैं। आपको समझाने के लिए एक सवाल मैं और लेता हूं। सवाल है दोस्तों हमारा कि साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में a और कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में b इज इक्वल टू 1 अपॉन में a प्लस b है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि साइन की पावर 8 थीटा डिवाइड बाय a का क्यूब प्लस कॉस की पावर 8 थीटा डिवाइड बाय
बी का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो। सेम मेथड से आप इन चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। तो मेथड हमारा वही है। हम करेंगे क्या कि ये चीज़ अगर 1 होना चाहिए था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो 1 होता है। देखिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप सीधे वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की क्या डाल सकते हैं, डायरेक्टली उसे पुट कर सकते हैं। अब देखिए, इससे हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले 1 लेके आना है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ a प्लस बी से डिवाइडेड है, हमें 1 चाहिए, तो a प्लस बी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा a प्लस बी बाई ए इंटू में साइन की पावर 4 थीटा प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई बी इंटू में कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब सेम वे में कंपैरिजन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ही तो आपका a प्लस बी बाई ए है, और 1 अपॉन कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा ही तो आपका a अपॉन ए प्लस बी बाय बी है। तो इससे क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई a अपॉन में a प्लस बी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपकी b अपॉन में a प्लस बी। ये दोनों वैल्यू हमें पता लग गई। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पावर है 8, साइन स्क्वायर थीटा अगर ये है तो उसकी पावर 8 होगी, तो इसका हमें 4 बार करना पड़ेगा। इसका मतलब a अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 डिवाइड बाय a का क्यूब प्लस b अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 डिवाइड बाय b का क्यूब। अब देखते हैं, अब यहाँ पे a का पावर 4 है, यहाँ b की पावर 4 है। अब a की पावर क्यूब और a की पावर 4 से कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा a अपॉन में a प्लस बी की पावर 4 प्लस में b की पावर क्यूब कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो b अपॉन में a प्लस बी की पावर 4। ये क्या बन गया दोस्तों, a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी की पावर 4। अब यहाँ a प्लस बी है, नीचे a प्लस बी है, ये कट जाएगा, इसकी पावर 1 कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर 1 अपॉन में a प्लस बी का होल क्यूब। देखा कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था शुरू में, पर चीज़ें आसान थी। ये स्टेप आप डायरेक्ट लिखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और सीधे उसमें पुट करके 3 स्टेप में आंसर निकाल दीजिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए, अब एक टेन थीटा का एक अच्छा सा सवाल है जो कि मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझाना नहीं चाहता। मैं उस सवाल को आपको लिख देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसका एक्सप्लेनेशन समझाइएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर देंगे तो उस सवाल को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सवाल ये है, सवाल हमारा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा, देन फाइंड साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा। मैं आपको इसके लिए ऑप्शंस भी देता हूँ। ऑप्शन है हमारे ए √2 साइन थीटा, बी √2 कॉस ऑफ थीटा, सी √2 1/√2 साइन थीटा और डी 1/√2 कॉस ऑफ थीटा। आप सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।